आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते, या फिर आपके बच्चे कहीं ना कहीं वर्ड्स को पढ़ने में अटकते हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों कि अंग्रेजी को पढ़ना कोई तुक्के का काम नहीं है, इसके लिए रीडिंग रूल्स आने बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के 5 मात्राएं ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें ए के 11 नियम, ई के 10 नियम, आई के 9 नियम और ओ के 12 उच्चारण और यू के 9 उच्चारण यानी कि 9 नियम होते हैं। और अगर आपको ये 51 नियम नहीं पता, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप कभी भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को ना तो पढ़ पाएंगे, ना सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे, मतलब बोल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, आप बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ पाएं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। यहां पर मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले इंग्लिश के लेटर ए से। उससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे इंग्लिश के A to Z जितने भी लेटर्स आपको पता है, ABCD से लेकर Z तक, इसमें A, E, I, O, U ये 5 होती है अंग्रेजी की मात्राएं। ध्यान से सुनना। और सारा खेल सिर्फ साउंड का है। अगर आपने इसके साउंड को पकड़ लिया तो आप किसी बड़े से बड़े वर्ड को आराम से बोल सकते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, ए से लेकर जेड तक, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं VOWELS वाउल्स। ठीक है। इसके अलावा यानी कि 26 टोटल हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं, जिसमें से 5 हम वाउल को अगर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास 21 बचते हैं। और ये जो 21 है, ये हम इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब जब मैं वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा और जब मैं कॉन्सोनेंट्स बोलूं तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, और जब मैं वाउल की बात करूंगा, जब मैं वाउल बोलूंगा तो आप समझ जाना मैं AEIOU की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे ए के सभी उच्चारण और नियम। आज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के बाद आपको कभी भी इंग्लिश के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए ए का उच्चारण नियम कह रहा है, जब 2 कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिले और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ए देखने के लिए मिल जाए, क्या देखने के लिए मिले? ए। तो ऐसे में इस ए को आपको ऐसे पढ़ना है। ध्यान रखना, ये ए की मात्रा देखिए आपने कभी हिंदी के अंदर, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये ए की मात्रा जो होती है ये आवाज निकलेगी। देखो, बी एक कॉन्सोनेंट है, जी एक कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में लगा है हमारा वाउल ए, इसलिए ये ए का जो उच्चारण है ये ए नहीं, यहां पर ए है। और तब हम इस वर्ड को बैग पढ़ते हैं, इसीलिए एफ और एन दोनों हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं बेटे। और इनके बीच में अगर मैं ए लगा देता हूं तो एफ से बनता है हमारा फा और एन से बनता है हमारा ना। क्योंकि एफ के आगे ए है तो इस फा के ऊपर डबल ए की मात्रा लगाओ तो फैन बन जाता है। अब इसे आप फान नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से बी और डी, इससे बनता है बैड, और बी और टी दोनों कॉन्सोनेंट बीच में ए है तो इसे हम बैट बोलते हैं। इसे कैन पढ़ेंगे, कैट पढ़ेंगे, इसे कैप पढ़ते हैं। ये देखिए फैन, हैट, और एम और एन, एम से बना मा, एन का उच्चारण होता है ना, और एम के आगे लगा है ए, इसीलिए माँ के ऊपर डबल ए की मात्रा है, हमें इसे पढ़ा मैन। तो ये था ए का पहला नियम। इसीलिए आपको बोलता हूं कि इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को रीड करना कोई तुक्के का काम नहीं है। ये पूरी दुनिया इंग्लिश में तुक्के में नहीं चल रही है सर, उनको सर्टेन रूल्स पता है जो आपको नहीं पता इस वीडियो में, इसीलिए आपके लिए ये रूल्स लेकर आया हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं, ए का सेकंड रूल देखते हैं। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए आए, देखो सारे वर्ड्स देख लो आपके सामने हैं, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बारीकी से समझना और चीजों को समझ लो या नोट्स बना लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद ऐसी कोई वीडियो इस हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगी जो आपको रीडिंग करना सिखा दे। जब किसी वर्ड में ए आए, सब में ए है, रेड कलर में लिखा है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, अब देखो इसको एग्जांपल ले लो, ए है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हमारा लगा हुआ है के, कह रहा है इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, उसके बाद अगर ई लगाओ लास्ट में तो ए का उच्चारण ए करना। कौन सा? ये एक मात्रा वाला ए नहीं, ए तो इससे पहले था, अब ए। जैसे बी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट के है, उसके बाद ई है, लास्ट वाले ई को कभी पढ़ते नहीं है तो ये इसे पढ़ेंगे बेक। अब इसे बैक मत पढ़ना क्योंकि लास्ट में ई लगा हुआ है, इसे पढ़ते हैं बेस, केक, सेम, हेट, फेक। फके मत पढ़ना, डटे नहीं है, डेट है, ये लटे नहीं है, ये लेट है, और ये मके नहीं होता, ये मेक होता है। और रूल अब आपको पता चल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए,
तब ए का जो उच्चारण है वो ऑ हो जाता है। ठीक है, देखो ALL ऑल, ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। इसी तरह से CALL कॉल, ट टॉल, W से हमारा उच्चारण होता है वा का। अब ये ALL है तो वॉल हो गया हमारा, ये हो गया वॉल, फॉल, हॉल। S और M के बारे में बताता हूं। जब आपको दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखाई देते हैं अल्लो, तो उसको रीडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, बस एक ही काम करो, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ो और दूसरे वाले को पूरा। S का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, सा होता है, और M का उच्चारण होता है मा, तो ये हो गया सम। लेकिन इसे समाल नहीं पढ़ेंगे, समाल नहीं। पहले वाले को आधा करो तो S को कर दो आधा, दूसरे वाले को पूरा रखो तो हो गया स्मा। स्मा तक पहुंचे, अब लगा दो ऑल, तो हो गया ना स्मॉल। इसी तरह से स्टा, स्टॉल, बॉल। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों बता दूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल का खगा से। ये तो फिर भी 5वीं वीडियो है। अगर शुरू की पहली 4 वीडियो आपने नहीं देखी तो भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप अंगूठा छाप रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सीखना आपका एक सपना हुआ करता था लेकिन अब शायद आपके बस की नहीं है, तो खबरदार, आप आज से अपने सपने को पूरा कर सकते हो, लेकिन बंद आंखों से नहीं, बंद दिमाग से नहीं, खुले आंखों और खुले दिमाग से आप ऐसा कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर समझिए कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं PDF के साथ, यानी कि मैं खुद लाइव अपने क्लास के अंदर आपको अपने सामने बैठा के पढ़ाऊंगा। वीकली लाइव टेस्ट होगा, यानी कि हर हफ्ते क्या आप सीख रहे हैं उसकी जानकारी आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलती रहती है। साथ में 100 रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑलरेडी आपको दे रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर, मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं कि काखा गा में उलझा के नहीं रखूंगा, वहां से तो आपको रीडिंग सिखाऊंगा, उसके बाद पूरी ग्रामर तक सिखाऊंगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th क्लास में, 12th क्लास में, आपका बच्चा 6th, 4th, 1st में इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसे वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम उसकी नहीं आपकी है, क्योंकि आप उसको ये कोर्स नहीं दिलवा रहे। पूरे इंडिया में ये कोर्स लॉन्च हो चुका है और यहां पर आपको बता दूं कि 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है इनकेस, क्योंकि ये एक ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वीडियो देखने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को लेने के बाद, उससे पहले आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनको नोट कीजिए, सेव कीजिए। व्हाट्सएप पे हाय लिखिए, आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, और उसके बाद हमारी टीम खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको रिप्लाई करेगी। आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे ये कोर्स देना है और आपको कैसे आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। कोर्स को लेने के 3 तरीके, सीधा जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर है गूगल वालों का, इसलिए प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप फ्रॉड नहीं हो सकता और हमारा ऐप स्पेशली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए इंग्लिश विद मिलाप और वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट कॉल करो, हमारी टीम से बात करो और उसके बाद एक टेस्ट देकर भी हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लाइन से वीडियोस दिखाई देंगे, सबसे ऊपर टॉप पर आपको हमारे कोर्स का लिंक मिलेगा। डायरेक्ट टाइम वेस्ट करे बिना आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आज से ही। और लाइव क्लास शुरू होने वाली है हमारी कल या परसों से, तो आप अब ज्वाइन करेंगे तो उससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। साथ में आपको बता दूं दोस्तों, इस कोर्स का जो प्राइस है ये 2000 रुपीज है और इसकी ड्यूरेशन मैंने 1 ईयर रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स को 1 साल में सीखोगे, नहीं, डिपेंड करता है। कोई आमिर खान है 3 इडियट्स का, कोई बाकी के 3 है। किसी की स्पीड याद करने की बहुत तेज है, किसी की थोड़ी कम है, या आपने अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपने देखा होगा दोनों में से एक की कैप्चरिंग पावर बहुत तेज है, ग्रैबिंग पावर बहुत तेज है, एक थोड़ा टाइम लेता है। ये ऊपर वाले की रहम और करम होता है, जिससे कि हम लोगों को किसी भी चीज को याद करने में कभी ज्यादा टाइम लगता है, कभी कम लगता है। तो आपको मैंने ये कोर्स दिया है पूरे 1 साल का, कि चाहे आपकी स्पीड कम हो या ज्यादा, लेकिन आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 100% पैसा वसूल है ये कोर्स ज्वाइन करने पर। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है और ये नंबर्स आपको दिए हैं, इस पे हमारी टीम से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा कि इस कोर्स की सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए जल्दी से अपनी सीट आज ही बुक कर लीजिए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा अपनी लाइव वर्कशॉप में। तो अब फाइनली हम आ चुके हैं अपने ए के उच्चारण नियम 4 पे। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए, एक बात याद रखना, ये आर है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसको आपको समझना होगा, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ए के बाद अगर आर आया तो जो ए का उच्चारण है वो इसने ना तो ए करा ना ए करा, इसने कर दिया आ, तो यहां पर अब इसका उच्चारण आ हो जाएगा। अब इन सभी वर्ड्स में देखो ए के बाद आपको आर दिखाई देगा, इसलिए बी से बनता है हमारा ब, के से बनता है हमारा का और बीच में है आर, तो ये हो गया बार्क। इसी तरह से डी और के, ड का डार्क,
क ट काट, म क मार्क, ह म हाम, फ म फाम, प क पार्क, य न यान और व म वाम। ये होते हैं रीडिंग रूल्स, जिसको एक बार आपके बच्चे के दिमाग में डल गए तो उसके बाद वो 7 जन्म तक उसको नहीं भूल सकता। अब देखिए अगला नियम, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के दिखाई दे तब ए का उच्चारण आ ही करना है। जैसे यहां पर देखिए ए के बाद एस टी एस टी एस टी और यहां पे भी एस टी है, तो ये हो गया पास्ट, लास्ट, फास्ट और कास्ट। इसी तरह से एम के बाद ए और ए के बाद है सब में एस के, तो ये हो गया मास्क, टास्क, बास्क और फ्लास्क। तो आई होप आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि अब तक ये वीडियो थी कहां पर। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई दिखाई दे जाए तो ए का उच्चारण ए करना, यानी कि ए की मात्रा। बे, डे, ले, रे, पे, में, से, वे और प्ले। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई आए, अब देखो यहां पर ना 2 वाउल एक साथ आए हुए हैं, ए और आई। तो ए और आई आए और उनके बाद अगर आपको एन और एल दिखाई दे तब ए आई का उच्चारण आपको ए से ही करना है। जैसे ए आई के बाद एन सब में है और ए आई के बाद एल सब में है, तो ए आई को मिलकर आपको ए की आवाज निकालनी है। तो प न पेन, म न मेन, ग न गेन, र न रेन। इस तरह से म ल मेल, ह ल हेल, फ ल फेल, ब ला। पहला पकड़ो अक्षर और आखिरी वाला पकड़ो, ब ल बेल। और ये बी बा क्यों है और ये एल ला की आवाज क्यों निकाल रहा है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी मास्टर क्लास के अंदर, जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जब आप मेरी लाइव सेशन की वीडियोस अटेंड करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, देखो आर आए ना तो अपने कान के भट्टे खड़े कर लेना। ए के बाद आर ई आया तो ए का उच्चारण अब हो जाएगा ए आ। आप समझ रहे हैं रूल्स कहां काम कर रहा है, क्यों हम अटकते हैं, क्यों बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों हम पीछे रह गए अब तक इंग्लिश में। देखते जाओ आप, ये ए के बाद आ रही तो ये हो गया केयर, ये डेयर, ये फेयर। इसी तरह से एस एच से मिलके बनता है शाह, तो ये आधा सा मत कर देना इसको, ये शाह की आवाज निकालता है, तो ये शेयर और ये मेयर। तो आपने ए आई की आवाज निकाली। अब देखिए जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए, अभी तक ए आई का उच्चारण आपने देखा था ना क्या था, ए था। अब ए आई के बाद आर आया तो ए आई का उच्चारण भी इसने ए आ कर दिया। जैसे ए आई के बाद आ तो पैर, एयर, फेयर, हेयर। ये बालों को क्या बोलते हैं आप, हेयर, इसलिए ए आई के बाद आ रहा है। और यहां पर चेयर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण ओ से करते हैं, इसीलिए ये अगस्त नहीं होता जिस महीने को आप बोलते हो, जिसमें हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त। सर ये अगस्त नहीं है, ये तो हिंदी का शब्द है अगस्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑगस्ट, ट, ऑगस्ट, ओ। तो ए यू से बनता है हमारा जैसे कॉट, कॉज, डॉटर और नॉटी। अब यहां पर एक समस्या और भी है, हो सकता है आपका ये सवाल बन जाए। मैं आपको पहले बताता हूं दोस्तों, जी, एच और टी, जब भी आपको किसी वर्ड में जी एस टी दिखाई देता है तो इसको घट से नहीं पढ़ना है, घट, जी एच से कहीं घा बना दो, क्योंकि जी एच से घा होता है। इसका जी एच साइलेंट कर देना, सिर्फ इसको टोटल मिला के पढ़ना टा। इसीलिए ये हो गया नौ और ये हो गया टी, क्योंकि लास्ट में वाई लगा हुआ है। इसी तरह से डॉ और ये हो गया टर, क्योंकि लास्ट में ई आर लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से ये सिर्फ टा है तो ये हो गया कॉ ट और ये हो गया कॉ ज, और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते। हर एक रूल काम करेगा। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आएगा तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी ओ कर दो, जैसे कॉ, सौ, लॉ, शॉ, ल, हॉ, क, फॉन। ठीक है, चलो आगे। अब हमारा आ गया ई। ई के सभी उच्चारण मैं आपको अब बताने वाला हूं, दिल थाम के बैठना। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हो। लाइक करने से होगा ये कि ये वीडियो और गरीब लोगों तक चली जाएगी, बच्चों तक चली जाएगी, अनपढ़ लोगों तक चली जाएगी, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। उनकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ये वीडियो काम आ सकती है, सिर्फ आपके एक लाइक करने से। याद रखना ये बात, ठीक है। आगे देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई का उच्चारण आपको ए करना है। क्या करना है, ए करना है, ध्यान रखना, ए नहीं, ए, ए सिर्फ ए। जैसे स ट सेट, ल ट लेट, ग ट गेट, व ट वेट, नेट पेट, ड न डेन, हेन, ट न टेन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड से, क्योंकि वीडियो लेंथी है और आपका समय बहुत कीमती है। जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाएगा तो डबल ई होता है लॉन्ग वाउल साउंड, यानी कि यहां पर आपको उच्चारण ई नहीं करना है, ई करना है। तो यहां पर ई का साउंड, जैसे डीप, ध्यान से सुनना, ये लॉन्ग वाउल साउंड है। सुनो मैं क्यों बता रहा हूं आपको बार बार ये, अगर आपने इसका उच्चारण डा डा पे छोटी की मात्रा और पा कर दिया, डिप कर दिया, तो आपने बोल दिया डिप
और अगर आपने इसको डिप पढ़ लिया तो डिप मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना, ये डीप है, डीप मतलब गहरा। और आपने अगर डिप कर दिया तो वो होता है चाय में जब बिस्कुट आप डुबोते हो, डिप करते हो, डिप करके खाते हो उसको, ये डिप नहीं है, डीप है। इसीलिए एक बच्चा मेरे से फोन पे बोलता है, कहता है सर मैंने बोला मेरे पापा सोते हैं, इसकी इंग्लिश बनाओ। कह रहा माय फादर स्लिप्स। मैंने कहा स्लिप्स, मैंने कहा व्हाट इज दिस, आपके पापा फिसलते हैं? कह रहा नहीं नहीं सोते हैं। मैंने कहा सोते हैं तो स्लीप, लॉन्ग वाउल साउंड, प्रोनाउंसिएशन को प्रॉब्लम था उसका एट दैट। और तब मैंने उसको ये कहा कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए तो ये इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। और वही अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए डीप, कीप, वीप, जप, जीप, हल, हील, फीट, सीक, वीक, मीट, लॉन्ग वाउल साउंड निकालना मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। आप देखियो जब किसी वर्ड में ई आ जाएगा तो ई का उच्चारण भी ई से ही करना है। लॉन्ग बाउल साउंड ई की आवाज आएगी, ए का उच्चारण मत कर देना। बीट, हीट, लीन, पक, पीक, नट, नीट, मीट, टी, सी, वीक, इजी है। चलो आगे चलते हैं। ई का उच्चारण देखेंगे अब, जब ई एक और डबल ई के बाद आर आ जाए। देखो अभी मैंने बताया था दोनों का ही उच्चारण है, डबल ई का और ई ए का उच्चारण क्या था, ई। लेकिन जैसे ही इनके बाद आर आया तो इन्होंने इसके उच्चारण को इया कर दिया। इसीलिए अब इसे डीर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते डियर, इसे टियर, नियर, चियर, फियर। और दिल से बताओ, बताओ बताओ तो दिल से बताओ, लाइक करके बताओ ना, कमेंट करके बताओ ना। आपके बच्चों को ये पता चल जाए आपको ये रूल्स पहली बार देखने को मिल रहे हैं तो सोच के देखो कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। ये आपकी अंतरात्मा बताएगी, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बताओगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे इस वीडियो को, मेरे को पता चल जाएगा। देखो ना रूल्स देखो आप, मैंने खुद फर्स्ट टाइम जब इसके रूल्स को बड़े ध्यान से सोचा और जब इनको बनाने की कोशिश करी तो पता चला कि हाँ ये पूरे इंडिया को बहुत काम कर सकता है। इसलिए हमारा कोर्स इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, देखो आर आया फिर दोबारा, तो ई का उच्चारण क्या कर दिया इसने, आ। देखो ई का उच्चारण इसने आ कर दिया। आप देख रहे हो आर की पावर। अब देखो ये देखो HERB से हीर नहीं पढ़ना है, ई के बाद आ रहा है इसलिए इसको आ कर दो। क्या कर दोगे, इसको आ कर दोगे। और आ करने से ये हो जाएगा हर्ब, इस इज अ जर्म, वर्ब, और दिस इज टर्म। अब यहाँ पे अ की आवाज आ रही है, इजी है ना रूल्स बहुत। आगे देखिए जब किसी वर्ड में ई के बाद आपको डब्ल्यू दिखाई देता है तो EW को मिलाकर जो उच्चारण बनेगा वो बनेगा EU का। इसी तरह से यहां पर DEW, इसको पढ़ते हैं DU, FU, CU। और एक और बात बताऊं, इसे कभी भी W मत बोलना, W, ये W नहीं है सर। देखो इसे क्या पढ़ते हो, आप कहोगे सर इसे पढ़ते हैं U, वेरी गुड। और ये जब मैं 2 बार लिख दूं तो ये कितना हो गया, तो इसे बोलते हैं डबल, इसे बोलते हैं डबल, डबल मतलब 2 बार, डबल U, तो ये होता है W, इसको मिला के बोलते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू। अंग्रेज लोग इसको डब्ल्यू नहीं करते, इसे बोलते हैं डब्ल्यू। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने होंगे सर, दिस इज नॉट डब्ल्यू, आज के बाद इसको बोलना डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। तो DEW, EW मिलकर बनेगा ड्यू, फ्यू, स्यू, न्यू और म्यू। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको, टाइम वेस्ट करे बिना। रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में EI आएगा तो EI का उच्चारण लॉन्ग वाउल साउंड ई ही रखना। जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव, ठीक है। चलो बड़े बड़े वर्ड्स भी पढ़ लोगे। EO को EO से पढ़ना है, जैसे जियोमेट्री और एऑन। आगे चलते हैं। EU आए तो U से पढ़ो, जैसे ये यूरोप है, यूरोप नहीं है, यूरोप, ठीक है, इसे यूलॉजी, ठीक है। चलो आगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा और ई का उच्चारण आपको करना नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है, इसलिए इसे लिखे या लाइक ही नहीं पढ़ना है। ये है लाइक, लाइफ, मेक, मके नहीं करना है, गिवे नहीं करना है, गिव है, बिके नहीं करना, बाइक है, और ये राइस है, रिसे मत कर देना इसको, ठीक है। अब आ गया हमारा आए। दोस्तों AEIOU अंग्रेजी की मात्राएं होती है, वीडियो में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे ही आप किसी इंग्लिश के वर्ड को बोलते हो, प्रोनाउंस कर पाते हो, यहीं से आपको ये नॉलेज मिलती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाउल साउंड ई, ठीक है, ई हो जाएगा। जैसे अब देखो आगे ना वो डिप, डिप मतलब समझ गए आप, हिट, रिब, फिल, किल, टिल, मिल्क, सिल्क और लिफ्ट। देखा कितनी स्पीड से पढ़ रहा हूं मैं। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो आई का उच्चारण आई ही कर देना। जैसे बाइक, बाइट, लाइक, वाइफ, टाइम। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है हमारा सी, सी के बाद ई लगा हुआ है। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है जेड और जेड के बाद ई लगा हुआ है। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है एफ और एफ के बाद ई लगा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है
ये खामा का वीडियो ऐसी चल रही है। ये कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को अगर समझ आ रहा है तो यहां पर ये रीडिंग रूल्स ऐसे काम करेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाए तो उच्चारण आई ही कर देना। देखो डाई, वर्ड के लास्ट में, देखो लास्ट में लगा है लाई, पाई और टाई। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए तो आई का उच्चारण इसने क्या कर दिया, देखो आ कर दिया। जैसे ये, इसे बिर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बर्ड, शर्ट, चिर्प, फर्म, डर्टी। ठीक है, आगे देखो। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, आई के बाद आ रही है, खुद देख लो है, ठीक है। तो आई को क्या पढ़ना है, आय। देखो एक होता है आई, एक होता है आय, तो दोनों में फर्क है, समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है, जैसे फायर, वायर, इंस्पायर, टायर और हायर। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई ई आएगा तो आई को ई से पढ़ना है, जैसे फील्ड, सीज, बिलीव। इसी तरह से जब किसी वर्ड में आई हो और आई के बाद जीएचटी हो तब भी आई को आई से ही पढ़ना है, और जीएचटी को जीएच साइलेंट रखकर, हमेशा जीएच को साइलेंट रखना है और टी को पढ़ना है सिर्फ, तो टा हो जाएगा। जैसे फाइट, नाइट, माइट, लाइट, राइट और टाइट। अब आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। जब आई के बाद एनडी या एलडी दिखाई दे, यहां पर एनडी है, आई के बाद एलडी है, तो आई का उच्चारण आई करना है। माइंड, फाइंड, बाइंड, वाइल्ड, चाइल्ड, चिल्ड नहीं करना है इसको, चाइल्ड, ये रूल है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आता है तो आई का उच्चारण आ होता है, ध्यान रखना। देखो टी है, यहां पे एस है और उसके बाद क्या है, आई ओ एन है, तो आई का उच्चारण आ करना है। तो ये अटेंटियोन नहीं करना है, टी नहीं आएगा, यहाँ पे टा आ जाएगा और ये शन बन जाता है। तो अटेंशन, क्रीशन, मेंशन, टेंशन और टेंशन। आगे चलो, अब हमारा लेटर ओ जो कि एक वाउल है, ए ई आई खत्म हो चुका है, ओ और यू बचे हैं। अब जरा वीडियो को पूरा दिल संभाल के देखना, क्योंकि अब जो है घपला होने वाला है, बहुत तगड़े वाला, क्योंकि यू के कुछ उच्चारण है जो आपको देखे बिना इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ नहीं करना है, इसका उच्चारण ओ हो जाएगा, ओ, ठीक है। कुछ इस तरह से बोलो, कैसे बोलोगे, मैं देखूं जरा कैमरे में शक्ल कैसे दिखाई दे रही है, ओ ओ करना है इसको, ठीक है। अब देखो सी और टी दोनों है कॉन्सोनेंट और इनके बीच में लगा हुआ ओ, तो कर दो एक बार, ओ कॉट, ठीक है। इसीलिए पीओटी पोट नहीं होता, पॉट होता है। इसी तरह से लॉग, पॉट, टॉप, फॉग, हॉट। चलो आगे, जब ओ के बाद वाई दिखाई दे तो ओ वाई का उच्चारण ऑय से कर देना। किससे, ऑय से, जैसे बॉय, टॉय, रॉय, जॉय एंड लॉय। लॉय के बाद एल लगा हुआ है। जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो ओ आई का उच्चारण ऑई कर देना, जैसे बॉयल, कॉयल, सॉइल, मॉइस्ट, हॉइस्ट और चॉइस। आगे देखें, जब किसी वर्ड में ओ यू आएगा तो ओ यू का उच्चारण करना है आऊ शक्ति कपूर, आऊ। जैसे डाउट, ओ यू है ना, तो आऊ की आवाज, डाउट, और इसका बी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। राउंड, साउंड, वाउंड, माउंट, काउंट, ठीक है। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही कर देना। देखिए, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एन, एन के बाद ई, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एन के बाद ई, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एम और बाद में ई, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एल है, एस है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट एस, एल, ओ के बाद कॉन्सोनेंट पी, लेकिन उसके बाद में ई है, तो ई, लास्ट वाले ई को तो पढ़ना नहीं है, तो ओ का उच्चारण बोन, कोन, डोम, नोज, मोल, होल, रोप, सोल, रोज। अब इसे होले, रोपे, सोले नहीं पढ़ लेना है, ठीक है, रूल्स काम करते हैं। अब यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर लड़का और लड़की दो पैदा होते हैं ना, कहते हैं ना, आपके मुबारक हो आपके लड़का हुआ है, मुबारक हो आपकी लड़की हुई है। एक कॉन्सेप्ट और भी होता है जो पैदा होता है लेकिन उसकी तारीफ या उसे बताया नहीं जाता, उसके लिए हम थोड़ा सा शर्मिंदा होते हैं, बट ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कहते हैं खुदा की एक बेरहमी या रहमत, जो भी कह लो, जो वो देता है वो प्रसाद ही होता है। अब जो आया, जो ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन दुनिया में तो रहता है ना, इनके भी आधार कार्ड और पहचान पत्र होते हैं, गवर्नमेंट बना के देती है, इसका मतलब है दुनिया में ये एग्जिस्ट तो करते हैं। तो ये है क्या, लड़का या लड़की, तो इनके आधार कार्ड पे क्या लिखा होगा, मेल या फीमेल, ये एक रहस्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस, मतलब ऐसे केसेस जो हमें झेलने तो पड़ते हैं बट वो हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में भी जब भगवान ने गलती कर दी, ये कुछ भी कह लो आप, उसी तरह से जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ अपवाद तो आएगा ना। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल तो फॉलो नहीं करेगी, बट आपको समझना पड़ेगा उनको, उन्हें आप भगा नहीं सकते। तो वही अपवाद यहां भी है। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ बताया था अभी आपको, लेकिन अब देखो होगा क्या। अब हुआ ये कि लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे अब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद ई,
तो अब आप इसको सोम नहीं पढ़ेंगे सर, अब इसे पढ़ेंगे सम। तो अब यहां पर ओ जो है वो आ का काम कर रहा है, डन, कम, इसे कोम नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताओ ना, प्यार मोहब्बत क्या बोलते हैं, लव, इसे लोव बोलते हैं क्या, ओ करते हैं लोव, नहीं लव बोलते हैं ना, इस तरह से नन। तो यहां पर ओ का उच्चारण आ भी होता है इन वर्ड्स के अंदर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो जब किसी वर्ड में ओ ए आएगा तो ओ ए का उच्चारण ओ ही कर देना, जैसे बोट, कोट, गोट, ट ड टोड, र ड रोड, ल न लोन, ठीक है। आगे देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही कर दो, जैसे गो, हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो, है ना। आगे चलो, अब देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को ओ से ही पढ़ लेना, जैसे स्नो, स्लो, शो, विंडो, येलो। यहां पर ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ रहे हो, लेकिन अपवाद देखो क्या है, अपवाद ये कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ना, ये बताया था। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो एच और आया ओ डब्ल्यू, तो इसे हो नहीं पढ़ेंगे। जैसे एस एच ओ डब्ल्यू को तो आप शो पढ़ लेते हो, लेकिन अगर इसका एस हटा दूं तो इस एच ओ डब्ल्यू को हो नहीं पढ़ेंगे, ये हाउ हो जाता है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो ये रे वर्ड्स, हाउ, नाउ, अब इसे नो नहीं पढ़ेंगे, नाउ, ये वाव और ये अलाउ है। ये रूल्स हैं सर, पता चल जाए तो कयामत आ जाती है, किस्मत पलट जाए आदमी की, अंग्रेजी आ जाए उसको तो, बट उसको सिखाने वाला कौन सिखाए, उसको बढ़िया वाला टीचर मिलना आसान नहीं है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आ जाए, वर्ड के लास्ट में देखो ओ एन या ओ आर आ रहा है, ओ एन ओ आर, तो ओ का जो उच्चारण है वो आ करना है, ओ नहीं करना है। जैसे यहां पर टेलोर नहीं, टेलर, डॉक्टर, लेसन, यूनियन, ठीक है। आगे देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है बट आपको समझना होगा। अब हमारा आ गया दोस्तों यू। अब यू को और समझते हैं, उसके बाद वीडियो को विराम देंगे। देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा अगर, तो यू का उच्चारण पहली बात तो यू नहीं है, ये आ है। मैंने कहा था ना यू के बहुत सारे अच्छे अच्छे उच्चारण है, आपको सीखने होंगे। देखो जैसे ये रून नहीं पढ़ते, से सून फून नहीं पढ़ते सर, रन, सन, फन, लक, जस्ट और डस्ट, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो अब देखो दो कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वर्ड में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट को छोड़ दो, लास्ट में ई लगा हुआ है। यू के बाद बी एक कॉन्सोनेंट है, यू के बाद टी, यू के बाद टी, यू के बाद एन, लास्ट में ई लगा हुआ है। लास्ट वाले ई को तो आपको पढ़ना नहीं है, तो यू को यू ही पढ़ लो, क्यूब, म्यूट, ठीक है, इस तरह से म्यूट, ट्यून, क्यूट, ठीक है, म्यूट, इस तरह से, ठीक है। आगे देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाए, कान खड़े हुए, आ गया ना आरी, दिमाग के बट्टे हिला देता है ये, यू के बाद आरी आएगा तो यू को ओ से पढ़ना है। लो यू को किससे पढ़ना है, देख लो इसको, इसने ओ बना दिया यू को। मैंने कहा था ना आर बहुत खेल खेलता है, इसलिए इसे पूरे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते प्योर, श्योर, क्योर, ठीक है। आगे चलो जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आएगा तो यू आर ई को अर से पढ़ना, अर, इसीलिए इसे पढ़ते हैं नेचर। नटूरे नहीं है ये, फटूरे नहीं है, वो लकटूरे नहीं है, ये कलटूरे नहीं है, चर, चर, नेचर, फ्यूचर, कल्चर और लेक्चर। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आएगा तो यू ई को ऊ से पढ़ना, ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, यू ई को ऊ से, ठीक है। आगे चलो कुछ वर्ड्स में यू का उच्चारण ऊ ही कर देते हैं, जैसे फुल, पुल, पुश, बुल, ठीक है। आगे देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाएगा तो यू का उच्चारण आ कर देना, जैसे बर्प, कर्ड, कुड नहीं है ये हुट नहीं है, हर्ट, नर्स, यू के बाद आर है सब में, देखो तो यू का उच्चारण आ करना है, टर्न, बर्न, नर्स, ठीक है। चलो आगे। अब दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि अब यू के वो नियम आ गए हैं जिसको आपको हर हाल में आना ही आना चाहिए, और यहां पर बहुत सारा मतभेद है, ध्यान से देखना। कह रहा है जब किसी वर्ड के शुरू में यू आ जाए और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखाई दे जाएं आपको, तब आपको यू का उच्चारण करना है आ। दो कॉन्सोनेंट, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, कंसेक्यूटिवली दो कॉन्सोनेंट चाहिए एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कंसेक्यूटिव आए हुए हैं, यू के बाद एन कंसेक्यूटिव है, सी भी है, यू के बाद एन और फिर डी भी है, यू के बाद आर और जी भी है, दो दो कॉन्सोनेंट है, यू के बाद एम बी, एल टी, दो दो है ना। यहां पर इसका उच्चारण आ होगा, जैसे अंकल, अंडर, अर्जेंट, अल्टीमेट और अम्ब्रेला, इसलिए इसे उम्ब्रेला नहीं बोलते। अब यहां देखो, ठीक है, अब यहां देखना यहां क्या कह रहा है। अब यहां कुछ और कह रहा है, यहां कह रहा है जब किसी वर्ड में यू आए, मतलब वर्ड यू से ही शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल दे रखा हो या वाउल आया हो, तब यू का उच्चारण ऊ हो जाता है, ठीक है, तब इसका उच्चारण यू हो जाता है। जैसे देखो
यहां पर यू है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ एन, और एन के बाद कोई दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं आया। अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर ये यू आ हो जाएगा। क्योंकि यहां पे एन के बाद दोबारा से एक वाउल आ गया आए, इसलिए ये यू से पढ़ा जाता है यूनियन। आर के बाद फिर एक आई आया तो यूरिनल, इसलिए यू, नहीं तो ये आ होता, ये अनिट होता, अनिट, अगर एन के बाद कोई कॉन्सोनेंट बैठा होता तो। लेकिन एन के बाद आई है, वाउल आ गया, यूनिट, एन के बाद आई यूनिक। अब आप बताइए कि मेरे को ये वीडियो आपके कितना काम आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को आप कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती ही रहती हैं। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारा कोर्स जो कि इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बना है, सिर्फ आप लोगों की बदौलत, क्योंकि आपका प्यार और आपका भरोसा जिसने इस कोर्स को नंबर 1 बनाया है। यहां पर हम बिल्कुल काखा का से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस कोर्स का लिंक है, क्लिक करिए और ऐप डाउनलोड करके हमारी क्लास में आ सकते हो। दूसरा, प्ले स्टोर पे जाइए, डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप का नाम है इंग्लिश विद मिलाप, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, डायरेक्ट हमारी टीम से बात करिए ना, व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और ये मत सोचना कि ये फीस देकर आपने मेरा भला कर दिया। सर, ये फीस देकर आपने खुद का ही भला करा है, और साथ में खुद का नहीं करा है। फीस 2000 रुपये में आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, आपकी 7 पुश्तियां बदल जाएंगी। क्योंकि जब आप इंग्लिश को सीखते 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 6 महीने में, साल भर में, 3-4 महीने में खुद बोलने लग जाओगे, तो आपका बच्चा भी बोलेगा। आपकी शादी तो होनी है, नहीं हुई तो होगी, अगर है तो बच्चा सीखेगा, और जब वो सीखेगा तो वो अपने बच्चे को सिखाएगा, वो अपने बच्चे को सिखाएगा। हिंदी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है सर, कोई भी भाषा है, आपकी उर्दू है, कोई भी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको आती है, आपके पापा को आती थी, आपको सिखा दी, आपको आती है, आप अपने बच्चे को सिखा दोगे, तो अंग्रेजी को भी कर लो ना। इतनी सी फीस से पूरी पीढ़ियां बदल रही हैं, क्या बुरा है सर, कौन सा घाटे का सौदा है। चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, ठीक है। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चल देन, गुड बाय।